हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस ट्रिक्स। तो इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो पेच फंसा हुआ था वो फिक्स हो रहा है। और यहाँ पर जो पुश है ये एक्चुअली इंडिया और ईयू के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बाद आया है। तो यहाँ पर यूएस का ये कहना है कि जो 25% टैरिफ इंडिया पर लगा हुआ था वो अब रिड्यूस होकर 18% पर आ गया है और इंडिया ने जो टैरिफ बैरियर्स हैं कई आइटम्स से वो हटा लिए हैं। बाकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये तक मेंशन किया है कि इंडिया अब बाय अमेरिकन पर ज़्यादा फोकस करेगा और करीबन $500 बिलियन के ऊपर यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर खर्च करेगा। तो क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं इसलिए हमें मिलिट्री एंगल से भी चीज़ों को देखना है। तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया और यूएस के बीच में होने थे जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं और अब इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ पर बात आगे बढ़ सकती है। इसमें सबसे जो क्रूशल है ये जेट इंजन्स हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि तेरस के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन्स हैं जो कि आने हैं। जनवरी में कहा जा रहा था कि 2 इंजन्स आएंगे जिसमें से एक भी नहीं आए। अगर ये इंटेंशनली रोके गए हैं तो मोस्ट लाइकली इस एग्रीमेंट के बाद ये इंजन्स जो है डिलीवर होना स्टार्ट हो जाने चाहिए और इनका जो डिलीवरी शेड्यूल है वो भी स्मूथ हो सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये मेगा जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन को लेकर डील है जिसके अंतर्गत ये इंजन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होने हैं और ये $1 बिलियन डील होगी जो कि HCL द्वारा इंडिकेट करी जा रही थी कि इस साल मार्च तक साइन करी जानी है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा ये कहा गया है कि करीबन $500 बिलियन तक इंडिया द्वारा यूएस के प्रोडक्ट्स पर खर्च किया जाएगा। तो लाइकली ये जो डिफेंस डील है ये इससे इंडिकेट करके देखी जा सकती है और प्रेसिडेंट ट्रंप को मौका मिलेगा अपनी कंट्री में चीज़ बताने के लिए कि इंडिया इतना स्पेंड कर रहा है बाय अमेरिकन में। तो यहाँ पर एक मेजर पुश हो सकता है और जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को लेकर जो इतना दिनों से वेट किया जा रहा है कुछ रिजल्ट हमें दिख सकता है। साथ में पर प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा ये भी कहा गया कि ऑयल परचेज को लेकर भी बदलाव हुए हैं। अब इंडिया रशिया से ऑयल नहीं परचेज करेगा बल्कि अमेरिका से और हो सकता है वेनेजुएलन ऑयल भी इंडिया को मिले। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि इंडिया द्वारा ट्रंप के ईगो को रब किया जा रहा है और उन्हें अलाउ किया जा रहा है कि वो इस चीज़ को बोस्ट करें और अनाउंस करें कि ये एग्रीमेंट हो पाया है। क्योंकि इंडिया और ईयू के बीच में जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था तो काफ़ी बैकलैश जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को फेस करना पड़ा था क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो काफ़ी समय से अटका पड़ा था। ऐसा कहा जा रहा था कि यूएस सबसे पहले जो ट्रेड एग्रीमेंट है हो सकता है इंडिया के साथ ही कर ले, लेकिन उस चीज़ को लेकर काफ़ी लंबा घसीटा गया और ऐसा देखा भी गया कि इस टाइम पीरियड में जो डिफेंस डील्स हमने करी थी यूएस के साथ उसके एग्जीक्यूशन में परेशानी आ रही है। अपाचेज़ की डिलीवरीज़ में तो डिले हमने देखी ही, साथ ही साथ जो तेरस के इंजन्स हैं उनकी डिलीवरीज़ में भी डिले देख रहे हैं और जो F404 इंजन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था उसको लेकर भी हम डिले देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला, तेरस मार्क 1 के इंजन की डिलीवरीज़ जो कि इसके डिलीवरीज़ को हैम्पर करती हैं। दूसरा, F404 इंजन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि तेरस मार्क 2 और आमका मार्क 1 में F404 इंजन लगेंगे और हमारे पास वैसे तो 9 से 10 F404 इंजन है जो कि हम प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन प्लेटफॉर्म्स को प्रोड्यूस करना है जो कि 2030 से 2032 तक प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो सकते हैं तो आपको इंजन्स चाहिए जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हों, जिसके लिए आपको प्रोडक्शन लाइन सेटअप करनी पड़ेगी जो अगेन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बहुत ज़रूरी है कि 2026 यानी कि इसी साल ये चीज़ कंक्लूड करी जाए ताकि आने वाले 2 से 3 सालों में इंजन प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। यानी कि कोशिश होगी कि 2029-2030 तक इंजन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए ताकि जो तेरस मार्क 2 प्रोडक्शन रेडी हो तो इंजन भी हम प्रोड्यूस कर रहे हों। इवन तेरस मार्क 2 के प्रोग्राम में जो स्लाइड डिले हमको देखने को मिली है वो भी इंजन डील के एग्रीमेंट को लेकर मिली है, जहाँ पर शुरुआत में फंड्स ही नहीं रिलीज़ किए जा रहे थे और वेट किया जा रहा था कि इंजन को लेकर कुछ क्लैरिटी मिले, जो कि काफ़ी समय तक नहीं मिली। फंड्स रेज कर दे के प्रोटोटाइप बन रहा है, इंजन हमारे पास कुछ अवेलेबल हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है जिसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट डील हो सकती है। तो ये चीज़ हमने पहले भी कही है कि हमें अमेरिकन इंजन के ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए, पर ये इतना आसान नहीं है। एक इंजन के अराउंड अगर आपने एयरक्राफ्ट डिज़ाइन कर लिया है तो उससे हटने में समय लगता है और अच्छे खासे फंड्स पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो लाइकली कोशिश करी जाती है कि जो ऑप्शन चूज़ कर लिया गया है उसी को एग्जीक्यूट किया जाए, इसलिए अमेरिका से ही इंजन लेने पर यहाँ पर बात करी जा रही है।
तो हमारे हिसाब से एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर मार्च में इंजन को लेकर डील साइन हो जाती है और ओरिजिनल एग्रीमेंट्स पर होती है, जो कि 80% टीओटी के साथ था, अगेन यहाँ पर हम क्लियर कर दें, ये मैन्युफैक्चरिंग टीओटी है, तो ये डील अच्छी रहेगी और तेजस मार्क 2 और आर्मका मार्क 1 के लिए भी ये एक अच्छा फैसला होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।